जय हिंद, नमस्कार। अगर आप एक्सेल यूजर्स हैं, एक्सेल आप सीख रहे हैं और आपको एक्सेल में इनवॉइस बिल नहीं बनाने आता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप एक इनवॉइस बिल कैसे बनाएंगे। उस इनवॉइस में आप जीएसटी कैसे ऐड करेंगे, आप उसमें डिस्काउंट कैसे देंगे, ये कंप्लीट हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। जैसे कि आप हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल में एक जो है इनवॉइस मटेरियल तैयार किया है। अब इस इनवॉइस में अगर हमें मान लेते हैं कि क्वांटिटी और रेट दिया गया हो तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, इस अमाउंट पर हम जीएसटी कैसे ऐड करते हैं और हमारा जो जीएसटी अमाउंट आता है और ये टोटल आता है, इस पर हम लोग डिस्काउंट कैसे देंगे, डिस्काउंट के बाद हम ग्रैंड टोटल कैसे निकालेंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी हम एक वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ अगर हमें इसे पेपर पर प्रिंट करना हो जाता है तो इसे हम पेपर पर प्रिंट कैसे करेंगे, पेज का सेटअप कैसे करेंगे, ग्रिड लाइन और हेडिंग कहां से शो करेंगे, ये कंप्लीट जानकारी इस एक वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पहले देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कैलकुलेशन को और देखते हैं वहां पर किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको डेटाबेस एक तैयार कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है अपने इंस्टीट्यूट का, लखनऊ कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इनवॉइस नंबर यहाँ पर है, यहाँ जीएसटी नंबर मैंने दे दिया है और ये बिलिंग डेट हमारा है। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, कस्टमर का नेम है और इधर आप देख सकते हैं ईमेल और कॉन्टैक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से एक आप पूरा इन्फॉर्मेशन तैयार कर लेंगे। इसके बाद नीचे आइए तो सीरियल नंबर हमारे पास है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट है, डिस्काउंट और ग्रैंड टोटल। इस हेडिंग के नीचे आप आइएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है, मुझे इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी परसेंटेज दिया गया है, जीएसटी अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डी और उसके बाद डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है जो कि अलग अलग दिया गया है। तो इस प्रकार से आप पहले डाटाबेस अपना तैयार कर लेंगे इनवॉइसिंग के लिए। इसमें आपको जीएसटी कैलकुलेशन सीखना होगा, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक करके आप बना लीजिए कंप्यूटर में अपने। इसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं, इसका निकालते हैं अमाउंट। तो अमाउंट आप चाहे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला लिखिए या फिर आप आसानी से लिखिए इक्वल टू। इसके बाद हमारा जो क्वांटिटी है उसका एड्रेस पास कराइए और यहाँ पे मल्टीप्लाई रेट, जो कि इस वाले साइन का यूज हम ये इसमें मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंटर हिट करेंगे। अब आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ड्रैग करने से नीचे सभी का आ जाएगा। तो लैपटॉप जो कि दो क्वांटिटी हमने लिया है यानी दो पीस लिया है जिसका रेट 45,000 है, तो इस हिसाब से इसका अमाउंट हो जाएगा 90,000। अब इन सभी प्रोडक्ट पर जो जीएसटी लग रहा है वो 18% लग रहा है। अब इसका हम लोग निकालेंगे जीएसटी अमाउंट। तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुत साधारण सा इसमें आपको एक फार्मूला लिखना होगा, इक्वल टू और जो भी आपका अमाउंट आया हुआ है वो मल्टीप्लाई करा दीजिए जीएसटी रेट से, ठीक है। यानी कि अमाउंट में मल्टीप्लाई करा दीजिए जीएसटी रेट से। इसके बाद इंटर मार दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे इस 90,000 का 18% आ गया 16,200। अब इसको भी नीचे तक क्या करना है, आपको ड्रैग कर लेना है, सभी का आ जाएगा जीएसटी अमाउंट इस प्रकार से। तो ग्रैंड टोटल के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्यों दिमाग लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले इस अमाउंट को और जीएसटी अमाउंट को हमें सम करना है। इसके बाद हमें इसमें से 5% डिस्काउंट लेस करना है, फिर हमारा आएगा ग्रैंड टोटल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इक्वल टू और हमारा जो प्रोडक्ट का अमाउंट है उसको लिखेंगे, प्लस करेंगे जीएसटी का अमाउंट। इसके बाद माइनस का साइन देना है। दो बार ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम आखिरी में भी ब्रैकेट को दो बार बंद करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से अपना प्रोडक्ट अमाउंट और प्लस अपना जीएसटी अमाउंट ले लेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम ब्रैकेट को बंद करेंगे एक बार। उसके बाद हम मल्टीप्लाई लेंगे और जो हमारा यहाँ पर डिस्काउंट रेट है उसे हम लिख देंगे यानी 5%। इसके बाद फिर से एक ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हमने इधर ब्रैकेट दो ओपन किया था, इधर दो क्लोज हो चुका है। अब करेंगे इंटर। तो जैसे इंटर करेंगे इसका आ जाएगा हमारा क्या, ग्रैंड टोटल।
अब इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ग्रैंड टोटल हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे टोटल। अब मुझे इस ग्रैंड टोटल का भी क्या करना है, सम करना है, ताकि हमें पता चल सके कुल टोटल कितना अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा जोड़ना है, तो हम इसका रेंज पास करा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, फिर मार देते हैं इंटर। अब इसका टोटल जो आ गया है वो आया हुआ है 1,32,832 रुपये 60 पैसे। तो ये पूरा इनवॉइस आपका कैलकुलेट कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको जीएसटी प्लस डिस्काउंट आपको कैलकुलेशन सीखने को मिल गया है। अब इसकी अगर हम बात करें प्रिंटिंग की, तो ये प्रिंट कैसे होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में हमारा पूरा डाटा नहीं प्रिंट हो रहा है, जीएसटी तक ही केवल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्कैप से बैक चलते हैं हम लोग, या फिर यहाँ बैक पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका जो डाटा है वो हॉरिजेंटल में है। हॉरिजेंटल मतलब ये चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई कम है। तो हमें सीधी सी बात है, पेज लेआउट से जाना है और इसके ओरिएंटेशन को हमें लैंडस्केप कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग कंट्रोल के साथ F2 करते नहीं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो अब देखिए हमारा जितना भी इनवॉइस मटेरियल था, पूरा डाटा था, वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रिड लाइन नहीं है, ये बॉर्डर है। ये ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं आपके कॉलम्स जो बने होते हैं ABCD, ठीक है, हेडिंग के, वो नहीं आ रहे, ना ही रॉ आ रहा है इसमें। तो हम इनको कैसे शो कराते हैं, फिर से हम लोग बैक चलते हैं। इसके बाद जाएंगे हम लोग यहाँ पर पेज लेआउट में, और इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया ग्रिड लाइंस और हेडिंग, तो दोनों के हम प्रिंट पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हेडिंग भी आ रहा है और हमारा रॉज भी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रिंटिंग की भी सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। और अब आप यहाँ नीचे केवल प्रिंट पर जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो ये इनवॉइस बना हुआ है जीएसटी कैलकुलेशन के साथ, ये आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा। आई होप कि यह जीएसटी कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।